हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में और एक्सीलरेशन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को एक बार ग्राफिकल मेथड से भी स्टडी करेंगे, और उसके पहले मैं आपको बोला था कि मैं आपको ग्राफ्स के बारे में और अच्छे से समझाऊंगा मोशन को। मतलब आज हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली मोशन को ग्राफिकली समझने वाले हैं। ग्राफिकली मैं यहाँ पर आपको मोशन को एक्सप्लेन करूँगा, कह सकते हैं कि मोशन को रिप्रेजेंट करूँगा, कि ग्राफ्स में मोशन के वेरिएशंस को अपन देखेंगे। मोशंस के वेरिएशन का मतलब जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब चीज़ों के चेंजेस को हम लोग देखेंगे। मोशन को जैसा कि मैंने आपको क्लासीफाई किया था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, और वहीं नॉन यूनिफॉर्म मोशन को मैंने दो पार्ट में आपको क्लासीफाई किया था, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, और नॉन यूनिफॉर्म का जो दूसरा पार्ट था दैट वाज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ओके, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन को हमें डिटेल में पढ़ना है। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन हम हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं, 11th क्लास में आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा मतलब जो डिस्कशन होगा टोटल दैट विल बी अबाउट रेस्ट, अबाउट यूनिफॉर्म मोशन, अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन अप टू यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, यानी जो लास्ट रहेगा ना नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, उसमें हम एक्सेलरेशन जब लेंगे तो हम एक्सेलरेशन को कांस्टेंट लेंगे, ना कि वेरिएबल, ना कि चेंज होता हुआ एक्सेलरेशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट ग्राफ। सबसे पहले अपन जो ग्राफ स्टडी करेंगे ना दैट विल बी रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। यानी डिस्प्लेसमेंट के जो है, डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है विद टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको शायद याद होगा, डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड किस चीज़ से है? पोजीशन से। किस चीज़ से रिलेटेड है? पोजीशन से। चेंज इन पोजीशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, या फिर कभी कभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट को सिंपली पोजीशन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अगर मान लीजिए मैं ऐसा ग्राफ ड्रॉ करूं कि इधर डिस्प्लेसमेंट है और इधर टाइम है, एंड द ग्राफ इज लाइक दिस, जस्ट ऑन टाइम एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन, मतलब उसी टाइम एक्सिस पर ही है ग्राफ और एक स्ट्रेट लाइन ऐसा सिंपल सा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम की वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी, ऊपर में कोई ग्राफ नहीं जा रहा है, मतलब इस जो ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा है पूरा का पूरा सिर्फ टाइम एक्सिस में ही रिप्रेजेंट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है? 0 है, टाइम की वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो, यानी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसका मतलब ये निकलता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। कहाँ पर है? रेस्ट पर है। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑब्जेक्ट की कौन सी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा है? रेस्ट सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, चलिए दूसरा ग्राफ देखते हैं। अगर मान लीजिए बच्चों ग्राफ ऐसा हो, समथिंग लाइक दिस, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो डिस्प्लेसमेंट कुछ है, इतना है, दिस मच है ना, दिखाई दे रहा है? ओके, टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कुछ नहीं चेंज हो रही है, जितनी है उतनी ही है। कोई सा भी टाइम उठा के देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फिक्स है, और वो कितनी है? इतनी है। अब वो कुछ भी, चाहे 5 मीटर 10 मीटर कुछ भी हो। पहले 0 सेकंड पे देखा तो भी 5 मीटर थी, पहले सेकंड पे देखा तो भी 5 मीटर के बराबर में है, दूसरे सेकंड पे देखा तो भी 5 मीटर है। मतलब मेरा ये कि डिस्प्लेसमेंट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगेन। सो अगेन इसका मतलब ये हुआ ये अगेन रेस्ट पर है। तो चाहे ये वाला ग्राफ हो चाहे ये वाला ग्राफ हो, दोनों ही रेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब बात यह आती है, जब दोनों ही रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इन दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है? तो यस, डिफरेंस है।
वो डिफरेंस ये है कि इस वाले केस में जिस चीज़ को आप देख रहे हैं वो आपके और उसके बीच में कोई गैप नहीं है, देयर इज़ नो गैप, वो आपके साथ में ही है। लाइक मतलब जहाँ से उस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस चीज़ के रिस्पेक्ट में आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो उसकी ओरिजिन पर है। ओरिजिन मतलब 0 0 पर है। और इस वाले केस में वो जिसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं वो आपसे कितना डिस्टेंस पर है, उस चीज़ के रिस्पेक्ट में कुछ डिस्टेंस पर है, कुछ डिस्प्लेसमेंट पर है, मेरा मतलब है ना, कुछ गैप है, समवॉट 5 मीटर 10 मीटर वट एवर इट इज़, तो कुछ गैप है इस वाले केस में। ये भी रुका हुआ है और ये भी रुका हुआ है। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट ग्राफ रिगार्डिंग द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर मान लीजिए मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा ड्रॉ करूं, सॉरी पीछे नहीं है, यहाँ से शुरू हो रहा है, फ्रॉम दिस पॉइंट, बैकवर्ड में नहीं है क्योंकि टाइम पीछे नहीं जा सकता, ठीक है ना। अगर मैं इस ग्राफ को पीछे बढ़ा दूंगा तो वो गलत माना जाएगा क्योंकि टाइम पीछे नहीं जा सकता है, ध्यान में, निगेटिव नहीं हो सकता टाइम कभी भी। हाँ, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो सकती है लेकिन टाइम की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो ग्राफ पीछे नहीं बना दीजिएगा गलती से, ये बाय मिस्टेक हुआ है। तो चलिए ग्राफ और स्टार्ट हुआ ओरिजिन से और ऐसा स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया है। अब ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज़ के बारे में बता रहा है, ज़रा समझते हैं। देखिए बच्चों, इस ग्राफ को अगर ऑब्जर्व करें, अगर हम मान लीजिए 1 सेकेंड आगे बढ़ते हैं, कितना सेकेंड, 1 सेकेंड, तो उसके रिस्पेक्ट में ग्राफ भी ऊपर बढ़ रहा है थोड़ा सा, मान लेते हैं 1 मीटर आगे बढ़ गया, तो उस हिसाब से हमको ग्राफ पर पहला पॉइंट मिला। ठीक, अगर हम कहते हैं टाइम अगर 1 सेकंड जरा और बढ़ा दो तो उसी सेम डिस्टेंस अगेन, सेम डिस्प्लेसमेंट अगेन हमको मिलता है, यानी अगेन 1 सेकेंड के लिए अगेन 1 मीटर मिलता है। फिर अगेन अगर 1 सेकेंड अपन आगे जाते हैं फिर अगेन 1 मीटर मिलता है, राइट, 1 सेकेंड 1 मीटर ऐसे चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। व्हाट डज इट मीन? दिस मीन्स टू यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ। और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी। अब इस ग्राफ को देखकर, इस ग्राफ को ऑब्जर्व करके हम कुछ अगर कैलकुलेट कर सकते हैं तो वो है वेलोसिटी। देखिए कैसे। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो होता है, कुछ और थोड़ी होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर इस ग्राफ को देखें तो ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट किधर है? वाई एक्सिस पर है और टाइम किधर है? एक्स एक्सिस पर है। बात क्लियर? यानी ये काम करेगा हमारा परपेंडिकुलर का और ये काम करेगा हमारा बेस का। तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो जरा एक चीज़ को फिर से समझते हैं थोड़ा सा। ये मान लीजिए कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है और ये कुछ टाइम लगा है उतना डिस्प्लेसमेंट होने में। तो ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट और ये रहा हमारा टाइम। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम निकालूं तो बेसिकली ये जो चीज़ निकल रही है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या है? परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से हमको ये पता लगता है कि जो ग्राफ इसका ढलान क्या है, इसका स्लोप क्या है। क्या पता लगता है? इसका स्लोप क्या है, यानी ग्राफ कितना स्टीपर है, ठीक है ना, मतलब कितना उठा हुआ है, ऐसा कम है, ज़्यादा है, कैसा है। तो हमको किस चीज़ से पता लगता है? परपेंडिकुलर और बेस से पता लगता है। और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इससे हमका जो इसका स्लोप है उससे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी वेलोसिटी की, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की। दूसरे शब्दों में स्लोप रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। किस चीज़ का स्लोप? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप। प्लीज़ कीप इन माइंड, किसी भी ग्राफ का स्लोप नहीं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप। तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, अगर एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं तो।
अदरवाइज किलोमीटर पर आवर या फिर जो कुछ भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग यूनिट हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अगर मान लीजिए जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो ओरिजिन से ना स्टार्ट होके कुछ ऐसा स्टार्ट हो। पिछली बार भी हमारा स्ट्रेट लाइन था, इस बार भी हमारा स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इस बार ओरिजिन से मैंने स्टार्ट ना करके थोड़ा ऊपर से स्टार्ट किया है। तो इस वाले ग्राफ का मतलब क्या है? इस वाले ग्राफ का मतलब ये हुआ कि जो मोशन स्टार्ट हो रहा है ना ऑब्जेक्ट का, वो पहले से कुछ डिस्प्लेस्ड है। ऑब्जेक्ट क्या है? पहले से कुछ डिस्प्लेस्ड है। जब टाइम 0 है उस समय भी उसके पास क्या है? कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ ऑब्जेक्ट ओरिजिन से ना स्टार्ट होके किसी और पोजीशन से अपने मोशन को स्टार्ट कर रहा है। बाकी ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब ये सेम डिस्प्लेसमेंट होगी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तो दैट्स वाई इट इज़ यूनिफॉर्म मोशन, या फिर कह लीजिए कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या कह सकते हैं हम इस चीज़ को? हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी कह सकते हैं। अब इसमें भी अगर वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी हो कि ये जो मोशन हो रहा है उस मोशन में जो वेलोसिटी वो कितनी है, तो अगेन वही काम करेंगे, अपन बनाएंगे ट्रायंगल फटाफट और निकाल लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का मतलब हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट और बेस का मतलब हुआ हमारा टाइम। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपने को दे देगा स्लोप, और स्लोप अपने को दे देगा भाई साहब वेलोसिटी, और इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड। वही पुरानी यूनिट, ज़्यादा नहीं सोचना अपने को। ओके, जस्ट इमेजिन अगर ये डिस्प्लेसमेंट की बजाय डिस्टेंस होता, डिस्प्लेसमेंट ना होगी, क्या मैं कहता? डिस्टेंस है, और ग्राफ में ड्रॉ करता तो वो क्या इंफॉर्मेशन देता? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम क्या मिलता है अपने को? स्पीड मिलता है। यानी अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो उस समय जो ग्राफ का अपने को स्लोप मिलेगा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो मिलने वाला है, वो अपने को स्पीड की इंफॉर्मेशन देगा। किसकी इंफॉर्मेशन देगा? स्पीड की। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्पीड। प्लीज कीप इन माइंड। मान लीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट हैं और उन दो ऑब्जेक्ट के लिए मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा ड्रॉ करता हूँ। ये है ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ये है ऑब्जेक्ट नंबर 2। अब ये जो दो ग्राफ्स हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम पर बने हुए हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर इसको समझना हो अपने को, तो सुनो बेटा। सबसे पहली बात तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट पहला है ना वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को देखें तो उसके लिए भी स्ट्रेट लाइन है, यानी दूसरा ऑब्जेक्ट भी कैसा मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। कहने का मतलब इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है और दूसरे वाले की वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन फिर ये ग्राफ में उतार चढ़ाव क्यों? ये जो उतार चढ़ाव है दोनों ग्राफ में, ये क्या कहलाते हैं? मैंने अभी आपको बताया वो स्लोप कहलाते हैं, ढलान कह सकते हैं हिंदी में। कितनी ढलान है ना, और शुद्ध हिंदी में बोले तो बेसिकली परवड़ता कहते हैं, जो कि समझ में नहीं आने वाला, छोड़ो उस चीज़ को। स्लोप तो समझ में आ गया ना कि कितना स्लोप है ना, कितना स्टीपर है ग्राफ, राइट? समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ढलान जो अलग अलग है, जो स्लोप अलग अलग है, उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी अपन को? देखो बच्चों, मान लीजिए आप 10 सेकेंड आगे आए हैं, आपने इन दोनों को कितनी देर तक ऑब्जर्व किया? 10 सेकेंड तक। अब इस 10 सेकेंड में जरा दोनों का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। ऐसा लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है ना, तो पहले वाले ऑब्जेक्ट ने कुछ इतना डिस्प्लेसमेंट मूव हुआ है, मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ है, इतना। बात करें दूसरे वाले की, तो दूसरा वाला इतना डिस्प्लेस हुआ है। टाइम दोनों के लिए बराबर दिया गया था। दूसरा वाला ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ है, पहला वाला ऑब्जेक्ट कम डिस्प्लेस हुआ है। तो क्या मतलब है इसका? मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट नंबर 2 है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। उसकी क्या ज़्यादा है? वेलोसिटी ज़्यादा है माय डियर, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा कह सकते हैं अपन? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जितना ज़्यादा स्लोप होगा उसकी उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी। हायर द स्लोप मीन्स हायर द
स्लोप मीन्स हायर द वेलोसिटी मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैंने बोल दिया, मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, बोल दिया, सुनाई पड़ गया होगा आपको। हायर द स्लोप मीन्स हायर द वेलोसिटी मैग्नीट्यूड या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये बात समझ में आई। जो दो ग्राफ बने हुए हैं, ध्यान में रहे, जब भी मैं ग्राफ की बात करूँ तो आपको बहुत कॉन्शियस रहना है कि ग्राफ किस चीज़ के लिए बना हुआ है। बिकॉज अभी मैं आगे ना अलग चीज़ों के लिए ग्राफ बनाऊंगा। अभी मैं किसके लिए बना रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के लिए बना रहा हूँ। अभी मैं उसी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको रट्टा नहीं लगाना है, समझ के चलना है थोड़ा सा कि ग्राफ किस चीज़ के लिए बना है। उसी के हिसाब से आप बोलेंगे कि ये हायर द स्लोप मीन्स हायर द वेलोसिटी, जो भी है। ठीक है ना, ध्यान में रखना प्लीज़। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, हर किसी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी नहीं देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो। स्ट्रेट लाइन के ऊपर बहुत बात हो गई। पहला वाला स्ट्रेट लाइन तो क्या था, रेस्ट के ऊपर था, फिर उसके बाद से यूनिफॉर्म मोशन आया, फिर उसके बाद से बात हमने कर ली कि एक की स्पीड ज़्यादा है, सॉरी वेलोसिटी ज़्यादा है और एक की वेलोसिटी कम है, जो भी ये सारी बातें डिस्कस कर ली हमने। अब बात करते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो, मान लीजिए कुछ ऐसा हो इस तरीके से, तो इसका क्या मतलब है, तो समझते हैं बेटा इसको। ये है एक सेकंड का गैप, सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, ऐसा मैंने गैप बना लिया। तो अगर मैं फर्स्ट सेकंड की बात करूं, फर्स्ट सेकंड की, तो फर्स्ट सेकंड में ग्राफ सिर्फ इतना ऊपर गया है, कहने का मतलब सिर्फ इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दिस मच, वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इफ़ आई टॉक अबाउट द सेकंड इंटरवल ऑफ टाइम्स, जो ये गैप है, ये वाला सेम गैप ले रहा हूँ, ये भी एक सेकंड का गैप है, ये भी एक सेकंड का गैप है, ये भी एक सेकंड का गैप है, सारे एक एक सेकंड के गैप हैं। और उस सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, सेम टाइम गैप के लिए मैं डिस्प्लेसमेंट को देख रहा हूँ। तो पहले वाले हिस्से में कितना ग्राफ ऊपर गया, इतना ऊपर गया। दूसरे वाले में कितना ऊपर गया ग्राफ, देखो बेटा इतना ऊपर गया है, पहले वाले से ज़्यादा है, पहले वाले से ज़्यादा है ना। तीसरे वाले में ज़रा देखो, तीसरे वाले में और ज़्यादा किया ऊपर। चौथे वाले में अगर अपन देखें तो चौथे वाले में तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया भाई साहब, पांचवें वाले में तो और ऊपर चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम गैप तो सेम था, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना वो अलग अलग है। तो ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या रहेगी, चेंज होगी, वेरी करेगी, यानी वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, बदलेगी। समझ में आई बात, वेलोसिटी क्या होने वाली है, अब चेंज होने वाली है। तो जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उस केस में हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। यानी हर समय वेलोसिटी चेंज हो रही ना, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या है, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमको वेलोसिटी निकालनी उस ग्राफ को देखकर, तो कैसे निकालेंगे, जरा देखिए इधर। ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। ठीक है, चलिए, तो ग्राफ मैंने कैसा ड्रॉ कर रखा है, कुछ ऐसा ड्रॉ कर रखा है। इस बार स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो मान लीजिए आपने कहा सर जी मुझे इस वाले टाइम पर, इस समय पर, मुझे इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मुझे ये बताइए वेलोसिटी कितनी होगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऐसा एक लाइन ड्रॉ करूँगा और इसी पॉइंट पर, इस वाले जो ग्राफ पे मिल रही है, एक ऐसी स्पर्श करती हुई लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ऐसा टच करती हुई, बिल्कुल ग्राफ को टच करती हुई, ध्यान में रहे, छू के निकल जाए बिल्कुल। अब देखिए आप क्या करेंगे, उसके बाद एक ट्रायंगल बनाएंगे आप। अब ट्रायंगल में ये वाली इन्फॉर्मेशन क्या है, परपेंडिकुलर, और ये वाली इन्फॉर्मेशन क्या है, बेस। ग्राफ पेपर पे देख के आप मेजर कर लेंगे ये बेस कितना है, ये परपेंडिकुलर कितना है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपने को क्या दे देगा, स्लोप दे देगा, जो कि क्या है, उस जगह की, उस टाइम की, उस इंस्टेंट की वेलोसिटी है। अगर मैं बात करूँ इस वाले इंस्टेंट की, जो कि यहाँ पर टाइम है,
ये वाले टाइम पर, इस वाले इंस्टेंट पर। तो यहाँ पर एक लाइन मैं ऐसे ड्रॉ कर लूँगा और अगेन यहाँ पर जो ट्रायंगल बनेगा उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस को डिवाइड करके क्या निकाल लूँगा, स्लोप निकाल लूँगा। तो मुझे उस जगह की, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम की वेलोसिटी मिल जाएगी। बात समझ में आई बेटा? तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्ट्रेट लाइन होता है ऐसा तो वो यूनिफॉर्म मोशन है, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होता, कुछ ऐसा कर्व वगैरह होता है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा हो, इस तरीके से। तो इस चीज़ का क्या मतलब है? इस चीज़ का मतलब ये है, जब समय जीरो था, जब टाइम स्टार्ट हुआ, when we are starting the motion, observation of the motion, है ना, जब हमने स्टार्ट किया उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना, उस समय ऑब्जेक्ट कुछ डिस्प्लेसमेंट पर था, कुछ डिस्प्लेसमेंट पर था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे वैसे ये ग्राफ किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, यानी वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, कम हो रही है। ऐसा समझो कि कोई चीज़ हाइट पर थी, धीरे 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 करके नीचे आ गई हो, ऐसा समझ सकते हैं आप कि पहले डिस्प्लेसमेंट था, पहले वो दूर था ऑब्जेक्ट, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, नज़दीक आ गया है। अब चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए ये कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन माय डियर, लेकिन ध्यान में रहे, जो डायरेक्शन है यहाँ पर वो नेगेटिव साइड में है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, और एक समय पे जाके डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो गई। देखिए ग्राफ धीरे धीरे यहाँ पर आगे टच किया, यानी इस समय पर, इस टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट वो क्या हो गई, ज़ीरो हो गई है। वेलोसिटी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। कांस्टेंट तो रहेगी लेकिन नेगेटिव रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन में है। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट दूर नहीं जा रहा बल्कि नज़दीक आ रहा है। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। चलिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम के ऊपर बहुत सारी बातें हो गई। अब बात करते हैं थोड़ा सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। अगर मान लीजिए वेलोसिटी है इधर, इधर है टाइम, और जो ग्राफ है वो बिल्कुल टाइम एक्सिस पर ही हो, है ना, टाइम एक्सिस के ऊपर ही क्या बना हो, ग्राफ बना हो। तो इसका मतलब वही हो गया कि इस बार वेलोसिटी ज़ीरो है, यानी टाइम के साथ वेलोसिटी क्या है, कुछ भी नहीं है ना। देखो ना, टाइम बढ़ रहा है लेकिन ग्राफ ना ऊपर जा रहा है, नीचे रहा, कहीं नहीं जा रहा है। तो वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है, वेलोसिटी ज़ीरो है। अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी रेस्ट पर है। कैसे, कहाँ पर है, रेस्ट पर है, उसके पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है। अगर दूसरी बात, अगर वेलोसिटी ज़ीरो है इसका मतलब क्या हुआ, एक्सीलरेशन भी ज़ीरो होगा, बिकॉज वेलोसिटी तो ज़ीरो है, यानी वेलोसिटी में कोई चेंज टाइम के साथ नहीं हो रहा है। और जब वेलोसिटी में चेंज नहीं होता है तो हम वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या कंसिडर करते हैं, ज़ीरो, बिकॉज एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हुआ है तो एक्सेलरेशन कहाँ है बात का, तो कितना लेंगे एक्सेलरेशन को अपन, ज़ीरो लेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम वाले में ही। देखिए बच्चों, इधर वेलोसिटी, इधर टाइम। अगर मैं कहूँ ऐसा हो ग्राफ, ऐसा, इस बार वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है। इस बार वेलोसिटी ज़ीरो है क्या, नहीं है ना, देखो ना, इतनी है, दिस मच, 10, 20, 30, 40 जो भी हो वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग, यूनिट के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू है, मतलब कुछ वैल्यू है लेकिन वो वैल्यू बदल नहीं रही है। वैल्यू तो है लेकिन वैल्यू बदल नहीं रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इस बार मोशन हो रहा है, रेस्ट मत बोल दीजिएगा, रेस्ट नहीं, इस बार मोशन हो रहा है। और मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर यूनिफॉर्म मोशन है इसका मतलब क्या हुआ, ज़ीरो एक्सीलरेशन अगेन। अब अगेन जीरो एक्सेलरेशन, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, मैंने क्या बोला, कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, और जब चेंज नहीं होगा तो वहाँ पर एक्सेलरेशन कहाँ है बात का। समझ में आई बात इतनी? अब सुनिए एक बात ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा,
ये मान लीजिए है कुछ टाइम गैप, और ये है कुछ वेलोसिटी जो उसकी है यहाँ पर, ये इतनी वेलोसिटी है उसकी, और ये है कुछ टाइम गैप। अगर मैं कहूँ वेलोसिटी का मल्टीप्लाई टाइम में कर दीजिए, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, लेंथ का मल्टीप्लाई विड्थ में हो रहा है, फिर लेंथ विड्थ जो भी है L/B समझ लीजिए, फिर B/L जैसा भी समझना चाहें। तो वेलोसिटी का मल्टीप्लाई टाइम में हमको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। और इस ग्राफ में अगर देखें तो L/B हमको क्या देगा, ये एरिया देगा। क्या देगा, ये एरिया देगा। यानी जो ये एरिया है, यानी जो ये वेलोसिटी इनटू टाइम है, वही ये एरिया है, और वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, क्या याद करने वाली बात आ गई अब, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है ना, वो अपने को क्या इन्फॉर्मेशन देता है, डिस्प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन देता है माय डियर। किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है, डिस्प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन देता है। कैसे, वो मैंने आपको समझाया यहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। और यहाँ पर एरिया में भी क्या चीज़ हो रही है, वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, उसकी जो एरिया है उसकी यूनिट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर होगी। क्योंकि इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट सेकेंड, तो क्या बची यूनिट, मीटर बची। बात समझ में आई इतनी। अगर मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा ड्रॉ इस तरीके से, तो इस चीज़ का क्या मतलब है, समझते हैं थोड़ा सा। मतलब इसका यही हुआ ना कि 1 सेकंड अगर अपन आगे बढ़ते हैं, फिर अगर और 1 सेकंड आगे बढ़ते हैं, फिर 1 सेकंड और आगे बढ़ते हैं, तो अपन को क्या मिलेगा कि पहले सेकंड में इतनी वेलोसिटी चेंज हुई, फिर दूसरे सेकंड में उतनी ही वेलोसिटी और चेंज हुई बराबर, फिर तीसरे सेकंड में उतनी ही वेलोसिटी और चेंज हुई। यानी हर एक टाइम इंटरवल गैप में, कांस्टेंट इंटरवल गैप में कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। नहीं आई बात समझ में। मतलब कहने का ये है मेरा, अगर मैं कांस्टेंट गैप लूँगा टाइम का, तो कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी होगा। यानी अगर पहले सेकंड में मैं कहूँ कि वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड चेंज हुई है, तो दूसरे सेकंड वाले हिस्से में भी वेलोसिटी कितना चेंज होगी, 2 मीटर पर सेकंड ही चेंज होगी। बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं इसमें, वो स्ट्रेट लाइन देखने के बाद बहुत जल्दी से बोल देते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिए। मैंने बोला वेलोसिटी चेंज हो रही है 2 मीटर पर सेकंड, फिर अगेन 2 मीटर पर सेकंड, एंड देन अगेन 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वेलोसिटी वेरी कर रही है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है माय डियर, तो ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो इसका मतलब वहाँ पर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर एक्सेलरेशन है, तो अब ये एक्सेलरेशन 2 तरीके से हो सकता है, कि तो ये यूनिफॉर्म हो या फिर ये नॉन यूनिफॉर्म हो। ये एक्सेलरेशन खुद की तो कांस्टेंट हो सकता है या फिर वेरी कर सकता है। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है कि वेलोसिटी में चेंज हुआ 2 मीटर पर सेकंड का 1 सेकंड में, तो कितना आई वैल्यू 2। और दूसरे वाले हिस्से में देखें तो 2 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ अगेन 1 सेकंड में, कितनी वैल्यू 2। तो जो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है वो फिक्स है, यानी जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। कहने का मतलब ये मोशन एक्सेलरेटेड तो है, एक्सेलरेटेड मोशन तो है, यहाँ पर एक्सेलरेशन है, लेकिन कैसा है, यूनिफॉर्म है। कैसा है, यूनिफॉर्म है। ध्यान में रखिएगा प्लीज़। इस ग्राफ से हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, थोड़ा समझते हैं। ये हुआ वेलोसिटी, ये हुआ टाइम, और ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था, मैंने वापस से ड्रॉ किया है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एरिया जो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो हमको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। उससे हमको क्या मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। एक इन्फॉर्मेशन हमको इससे और मिल जाती है, जरा उसको भी समझ लीजिए आप प्लीज़। ये क्या अपने को बताता है, परपेंडिकुलर, और ये अपने को क्या बताता है, बेस बताता है माय डियर। तो अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर और बेस वाले कॉन्सेप्ट की, तो मान लीजिए मैं इतने हिस्से की बात कर रहा हूं, तो ये हुआ कुछ टाइम में चेंज, कहने का मतलब टाइम का गैप
टाइम इंटरवल, और ये हुआ कुछ उस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज। तो वेलोसिटी में चेंज हुआ इतना, ये डेल्टा डेल्टा जो लगा रहा हूँ ना मैं, इसका मतलब चेंज से होता है, मतलब कितना चेंज हुआ, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं ऐसा लगा देता हूँ ट्रायंगल, कंफ्यूज नहीं होना आपको प्लीज़। अगर ऐसा नहीं भी लगा दें तो भी आप लिख दीजिए कि चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर, और ये क्या चीज़ है, चेंज इन टाइम या फिर टाइम इंटरवल है। तो कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन हमको क्या देता है, क्या इंफॉर्मेशन मिलती है माय डियर, एक्सेलरेशन। क्या मिलता है, एक्सेलरेशन, यानी वही तो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बताता है, स्लोप को बताता है। क्या हुआ, कन्फ्यूज़न हो रही है क्या? तो कन्फ्यूज़न हो रही है ना, तो वीडियो को पॉज करो, पीछे जाओ, वापस से देखो, क्योंकि और ज़्यादा इसमें क्या समझाया जाए। तो फिर से सुनो एक बार थोड़ा सा। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और हमने किसकी बात करी है, स्लोप की बात करी है। स्लोप का मतलब परपेंडिकुलर वाला हिस्सा डिवाइडेड बाय बेस वाला हिस्सा, यानी वेलोसिटी में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम में चेंज हमको क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। समझ में आई बात? तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। नोट डाउन कर लीजिएगा इस चीज़ को। मान लीजिए बेटा, ग्राफ जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो ऐसा ड्रॉ हो, इस तरीके से। अभी पिछले ग्राफ में मैंने क्या किया था, ओरिजिन से ड्रॉ किया था। इस बार मैं ओरिजिन से नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आगे से ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका मतलब यही हुआ ना कि जब टाइम ज़ीरो था उस समय उसके पास कुछ स्पीड है, पहले से वो चलता हुआ आ रहा है ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि जब हमने किसी चीज़ को देखना शुरू किया, जहाँ से हमारा ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ, उस समय से ही ऑब्जेक्ट में कुछ स्पीड थी, कुछ वेलोसिटी थी उसके पास। इस वेलोसिटी को अपन क्या नाम देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसके पास है जब टाइम जीरो है। अब कुछ बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि यार जब टाइम जीरो है, जब 0 सेकंड है, तो इनिशियल वेलोसिटी कहाँ से? तो फिर से सुनो बेटा, जब टाइम स्टार्ट हो रहा है उसको बोलते हैं टाइम जीरो है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने से कोई बाइक निकली और आपने अपनी घड़ी देखनी शुरू करी, तो वो रहा टाइम आपका ज़ीरो। तो उस समय बाइक रुकी हुई नहीं थी, वो पहले से चलती हुई आ रही थी, यानी उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है। और आपने जब उसको देखना शुरू किया तब आपका टाइम शुरू होता है, और टाइम शुरू कहाँ से होगा माय डियर, 0 सेकंड से स्टार्ट होगा। तो उस समय की वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। फिर हमने देखा उस बाइक ने धीरे धीरे स्पीड गेन करी, स्पीड अपनी इंक्रीज करी, वेलोसिटी अपनी इंक्रीज करी, कुछ टाइम में अपनी वेलोसिटी क्या कर ली, उसने इंक्रीज कर ली। तो जो बाद में हमको वेलोसिटी मिलती है ना, बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी होगी। पहले इतनी थी, उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ा, जैसे टाइम बढ़ा, उसकी वेलोसिटी थोड़ा सा और बढ़कर इतनी हो गई। तो जो ये मिलता है हमको बाद में, उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, कितनी हो गई। तो ये ग्राफ और जो जस्ट पिछला ग्राफ था जो ओरिजिन से बनाया था, दोनों सेम मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। बस इस वाले में डिफरेंस इतना है कि इसमें इनिशियल वेलोसिटी है और उस वाले में इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी। इस ग्राफ में भी क्या है, वेलोसिटी टाइम है, तो इसका स्लोप भी हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। कहने का मतलब स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। और जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा वो अपने को डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ किया जाए, लाइक दिस, ऐसा ही ग्राफ मैंने ड्रॉ किया था डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए। ध्यान मेरे ये वाला ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के लिए बना रहा हूँ। इस वाले केस में क्या हो रहा है, पहले से ऑब्जेक्ट के पास कुछ वेलोसिटी थी और धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी एक टाइम पे जाके क्या हो गई, 0 हो गई है। धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डाउन डाउन एंड डाउन हो रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डाउन हो रही है, और एक टाइम पे जाके क्या हो गई, 0 हो गई। समझ में आई? यानी ये क्या हुआ, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या कर रहा है, देखो वेलोसिटी चेंज हो तो रही है, वेलोसिटी में बदलाव हो रहा है
है ना। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, अगर कांस्टेंट होती तो मैं ग्राफ कैसा ड्रॉ करता, ऐसा ड्रॉ करता वेलोसिटी टाइम का, ऐसा सीधा इस तरीके से, तब बोलते हैं अपन वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन इन सभी ग्राफ में वेलोसिटी क्या हो रही है, देखो धीरे 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 घट के जीरो हो रही है, यानी चेंज हो रही है ना। और अगर वेलोसिटी चेंज है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव है। ऐसे एक्सेलरेशन को अपन बोल सकते हैं कि वहाँ पर डिसलेरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिसलेरेशन हो रहा है, फिर डिसलरेटेड मोशन कहते हैं ऐसे मोशन को, डिसलरेटेड मोशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए हम ये वर्ड यूज कर लेते हैं, डिसलरेटेड मोशन। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है तो हम लोग जनरली उसको एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान में रहे। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है, वो वेलोसिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, नीचे की तरफ धीरे धीरे जाके जीरो हो जा रही है। और ये मोशन कैसा है, ओवरऑल डिसलरेटेड मोशन है, यानी इसकी स्पीड जो है ना वो भी कम हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं डिसलरेटेड मोशन। ओके बच्चों, मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन वगैरह ना हो, ऐसा कुछ कर्व हुआ इस तरीके से। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ, ये अगर 1 सेकंड लें, फिर इसको भी अगर 1 सेकंड लें, इसको भी 1 सेकंड लें, तो पहले सेकंड में वेलोसिटी में इतना चेंज हुआ, दूसरे सेकंड में कुछ अलग चेंज आ रहा है। तीसरे सेकंड की बात करें, तीसरे सेकंड की बात करें, ये तीसरा सेकंड मान लो यहाँ, तीसरे सेकंड की बात करें तो कुछ इतना चेंज आ गया, है ना। पहले सेकंड में इतना छोटू सा, फिर इतना सा, फिर इतना सा। तो हर टाइम इंटरवल में, हर सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग चेंज मिल रहा है, यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम नॉट कांस्टेंट, ये बदल रही है। यानी कहने का मतलब ये है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं, वो चीज़ कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट है, या फिर कह लीजिए नॉन यूनिफॉर्म है। यानी ये मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेशन तो है, मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन ये मोशन में भी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला है, जो कि अपने को डिटेल में नहीं पढ़ना है। बस यहाँ तक ही रखते हैं ग्राफ को, ठीक है ना। इतना बहुत है, अगर इतना आप उसको समझ लेते हैं, मतलब ग्राफ में जितना यूज़ होना है ना, लाइक स्लोप एंड एरिया वाला कॉन्सेप्ट, वो मैंने बता दिया है, ठीक है। एक दो मैं और ग्राफ बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, ताकि चीज़ें क्लियर रहें। देखिए, मान लीजिए मैं बात करूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया होगा कि डिस्टेंस को हम लोग नेगेटिव में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, एज दिस इज स्केलर क्वांटिटी, राइट। इसमें नेगेटिव का हम लोग कंसिडरेशन नहीं लेते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो हम लोग नेगेटिव का कोई मतलब यहाँ पर नहीं लेते हैं, उसको डिनोट नहीं करते नेगेटिव में। तो अगर मान लीजिए ग्राफ में ऐसा कुछ बना हुआ मिले आपको इस तरीके से, ऐसा कुछ, है ना, कुछ भी मिल जाए, डाउन आ जाए, मतलब एक बार ग्राफ अगर नीचे की तरफ आपको ड्रॉ करके दिखा दिया जाए, किसी भी ग्राफ में, मोशन में ऐसा दिखा दिया जाए, तो वो ग्राफ गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा, जरा सुनिए ध्यान से। जो डिस्टेंस होती है, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, टाइम बढ़ रहा है, तो उसमें डिस्टेंस हमेशा एडअप होगी, हमेशा एडअप होगी, उसमें कमी नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो है ना, घट नहीं सकती कभी भी। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकती है। अगर मैं ऐसे गया फिर वापस ही आ गया, तो इसका मतलब मैं इतना गया फिर इतना और गया, ये दोनों काउंट होगा डिस्टेंस में। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एक बार डिस्प्लेसमेंट बढ़ी फिर घट के फिर जीरो हो गई, डिस्प्लेसमेंट में तो ये हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस में क्या होगा, ये भी ऐड होगा और जो वापस आए हैं वो भी ऐड होगा। तो डिस्टेंस का जो ग्राफ कभी नीचे की तरफ नहीं जा सकता है, ना ही कभी नेगेटिव की तरफ जा सकता है। यानी नेगेटिव की तरफ ऐसा कोई ड्रॉ कर दे तो भी गलत माना जाएगा। और दूसरी चीज़, कभी भी किसी भी ग्राफ में, चाहे वो डिस्टेंस टाइम हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट टाइम हो, चाहे वो वेलोसिटी टाइम हो, चाहे वो एक्सेलरेशन टाइम हो, ग्राफ इधर पीछे की तरफ नहीं ड्रॉ कर सकते आप, इस साइड सब नहीं ड्रॉ कर सकते आप। क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि अगर आप इधर ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ या इधर ड्रॉ कर रहे हैं कैसा भी, तो इसका मतलब ये हुआ आप टाइम को नेगेटिव में ले जा रहे हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि टाइम पीछे की तरफ चले। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, टाइम हमेशा आगे बढ़ता है। ये वही चीज़ है भाई साहब, जो रुकती नहीं किसी के लिए। एक ही तो चीज़ है, रुकती है क्या किसी के लिए?
ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। तो नेगेटिव की साइड में आप ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है ना। और स्पीड वाले केस में भी बात करें, स्पीड को भी हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर स्पीड टाइम ग्राफ वगैरह है, उसमें भी अगर ऐसा कुछ सीन आपको देखने को मिले कि नेगेटिव की साइड में ड्रॉ किया हुआ है ऐसा कुछ, या फिर इधर की ड्रॉ किया हुआ है या इधर ड्रॉ किया हुआ है, तो ग्राफ क्या मान लिया जाएगा, गलत मान लिया जाएगा। लेकिन हाँ, स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है, स्पीड में ग्राफ कम ज़्यादा बनाया, मतलब नीचे की तरफ ड्रॉ किया जा सकता है टाइम के साथ। ये मत सोचना कि इसमें नीचे की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन नीचे में नेगेटिव की तरफ नहीं जाना चाहिए, इस एक्सिस को क्रॉस करके नीचे नहीं जा सकता है। ध्यान में आया बात, समझ में आ गई। नेगेटिव स्पीड नेगेटिव नहीं होती, इसलिए वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट है तो उनका ग्राफ नेगेटिव में जा सकता है, मतलब वो ऐसे बना सकते हैं उनका ग्राफ इस तरीके से नेगेटिव में इधर जा सकता है। हाँ, टाइम वाले में नेगेटिव में नहीं जा सकता है, इधर तो कोई सा भी नहीं जा सकता है। ये वेलोसिटी और टाइम का, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का इधर नीचे की तरफ जा सकता है, क्योंकि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मोशन जो है नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन हमेशा ग्राफ किधर बढ़ेगा, आगे की तरफ ही बढ़ेगा, इधर ही जाएगा, क्योंकि टाइम हमेशा किधर बढ़ता है, आगे की तरफ ही बढ़ता है, पीछे की तरफ नहीं, ध्यान में रहे। कोई सा भी ग्राफ वो पीछे की तरफ नहीं, जो भी बात होगी इधर आगे की तरफ बात होगी। हाँ, वो ऊपर बन रहा है नीचे बन रहा है वो अलग चीज़ है। डिस्टेंस और स्पीड में नीचे की तरफ नहीं बनाएंगे, और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट अगर मोशन में कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो नीचे की तरफ ग्राफ जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक छोटा सा ग्राफ और देख लीजिए एक्सेलरेशन टाइम का। मान लीजिए ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है, और ऐसा ग्राफ मैं ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, तो इस ग्राफ को देख के आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है बताइए। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है और टाइम के ऊपर ही मैंने ग्राफ को ड्रॉ कर दिया, इस ग्राफ को देख के आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एक्सेलरेशन 0 है, यही तो, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एक्सेलरेशन 0 है। अब अगर एक्सेलरेशन 0 है तो उससे हम दो चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पहली चीज़ कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, दूसरी चीज़ ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, क्योंकि दोनों ही केस में एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। रेस्ट वाले सिचुएशन में भी एक्सेलरेशन 0 होता है, यूनिफॉर्म मोशन में जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होती है उस सिचुएशन में भी एक्सेलरेशन 0 होता है। और अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की ही जब बात हो ही गई है, अगर मान लीजिए इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर दिया जाए एक्सेलरेशन टाइम इस तरीके से, इसका मतलब ये हुआ एक्सेलरेशन है लेकिन कांस्टेंट है, ऐसे आगे बढ़ रहा है, कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, ठीक है ना। एक्सेलरेशन है लेकिन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। कहने का मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। और अगर एक्सेलरेशन है तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, क्या कहते हैं। और एक्सेलरेशन कैसा है, खुद यूनिफॉर्म है, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। अच्छा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखूंगा। अगर एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई मैं टाइम में कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा एक्सेलरेशन और ये रहा हमारा टाइम। तो अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये एरिया मिलेगा। तो एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई टाइम में करने पर अपने को क्या मिल जाता है, एरिया, जो कि क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी को बताता है। तो ये बात भी आप ध्यान में रख सकते हैं, द एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। आई होप आपको ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसी ग्राफ का यूज करके इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।